आज का हमारा टॉपिक है कलर इन सीएसएस। मतलब आप सीएसएस में जब कलर को यूज करते हो तो कितने वे से कर सकते हो। आज के वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि हम लोग कलर प्रॉपर्टी को किस किस तरह से हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। CSS प्रोवाइड सेवरल वे टू स्पेसिफाई कलर फॉर वेरियस एलिमेंट इन अ वेब पेज। मतलब एक ही एलिमेंट को हम लोग अलग अलग तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं, कलर का स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे पहला है कलर नेम। तो सिंपली आप क्या करोगे, कलर का नाम लिख दोगे स्टाइलिंग के लिए। यू कैन यूज प्री डिफाइंड कलर नेम लाइक रेड ब्लू ग्रीन। आप जो भी हमारे प्री डिफाइंड कलर, जैसे कि आपको पता है रेड ग्रीन ब्लू ऐसे, तो उसको सिंपली आप नाम लिख दो, जैसे कि कलर फिर आपका कॉलन फिर जो कलर का नाम है वो फिर सेमी कॉलन। तो इस तरह से हम लोग कलर का नाम देकर हम लोग सिंपली उस फॉन्ट को या कोई भी हमारा टेक्स्ट है उसको हम लोग कलर दे सकते हैं। अब इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, एक बार अपने विजुअल स्टूडियो में कोड करके दिखा देता हूँ। अब हम लोग आ गए अपने कोड एडिटर पे और यहाँ हम लोग HTML5 से शॉर्टकट लिख के अपना बॉयलर कोड लिख देंगे। फिर उसके बाद टाइटल लिख देते हैं। तो हमारा टाइटल रहेगा कलर इन CSS। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने CSS फाइल को भी लिंक कर देते हैं। तो LINK लिखने के बाद इंटर कर देंगे तो href के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने CSS फाइल का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक H1 हेडिंग देते हैं और इसके अंदर हमारा रहेगा माई फर्स्ट हेडिंग। ठीक है। माई फर्स्ट हेडिंग लिखने के बाद हम लोग चलते हैं अपने CSS फाइल में। तो इसको जाने से पहले पहले गो लाइव कर लेते हैं। गो लाइव से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो एलिमेंट है वो कैसा दिख रहा है। देखिए क्रोम ब्राउज़र पे हमारा जो माई फर्स्ट हेडिंग दिख रहा है। फिर उसके बाद हम लोग अपने CSS फाइल में चलते हैं। फिर CSS फाइल में जाने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपने H1 हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम लोग कलर प्रॉपर्टी दे देंगे। लेट से रेड दे देते हैं। देखिए कलर प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया। अब सेकेंड हमारा RGB वैल्यू। तो RGB वैल्यू क्या होता है, R का मतलब हो गया रेड, G का मतलब हो गया ग्रीन, अब B का मतलब क्या होगा ब्लू। अब इसको देख लेते हैं। कलर्स कैन बी डिफाइन यूजिंग द RGB फंक्शन विच स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू इन अ कलर। मतलब क्या बोल रहा है कि RGB जो फंक्शन होता है इसके अंदर R मतलब रेड ग्रीन ब्लू, ये तीनों की क्या होता है, कितने अमाउंट हमें ये तीनों चाहिए, इस चीज़ को हम लोग RGB वैल्यू से डिफाइन करते हैं। जैसे कि RGB में अगर आपको RGB में पहला जो R रेड है, आप देखिए इसका जो नंबर होता है 0 से 255 का होता है। तो अगर आप 255 देते हो मतलब क्या हो गया, R का मतलब क्या हो गया रेड, तो ये रेड है। फिर 0 मतलब ये नल मतलब ग्रीन जो है वो 0 लिया है अमाउंट, और ब्लू भी आपने 0 लिया, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, रेड होगा। सेम इसी तरह अगर आपने ग्रीन चाहिए तो यहाँ सबको 0 करके जो ग्रीन वाला है उसको आप क्या करो 255 कर दो। तो मतलब आप देखिए RGB वैल्यू से ही आपके पूरे कलर बनते हैं। तो आप क्या करो, सिंपली इसकी जितना अमाउंट आपको चाहिए, लाइट चाहिए डार्क चाहिए, वो सारी चीज़ आप RGB वैल्यू से प्री डिफाइन कर सकते हो। तो ये था RGB वैल्यू। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार अपने विजुअल स्टूडियो में कोड करके देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ ठीक है, P ले लेते हैं। P डाल के आप इंटर कर दीजिए सिंपली। फिर उसके बाद माय फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसका क्लास दे देते हैं, एक क्लास रहेगा फर्स्ट पैरा लिख देते हैं। फिर उसके बाद अपने CSS फाइल में चलते हैं। CSS फाइल में जाने के बाद डॉट फर्स्ट पैरा लिखने के बाद फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग अपनी इसकी प्रॉपर्टी देंगे। कलर को सेलेक्ट करना तो कलर RGBA लिखने के बाद फिर ब्रैकेट के अंदर हम लोग को रेड ग्रीन की प्रॉपर्टी देना है, रेड ग्रीन ब्लू की। तो कितना अमाउंट ऑफ रेड ग्रीन ब्लू चाहिए ये चीज़ डाल देना हमें। तो सबसे पहले रेड के लिए हम लोग करते हैं 255.0,0,0,0। तो इससे क्या होगा, हमें रेड प्रिंट होगा। तो देखते हैं। देखिए रेड प्रिंट हो गया। अब सेम इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, और 255 को 0 करके हम लोग क्या करते हैं, G की जो वैल्यू है उसको 255 कर देते हैं, मतलब ग्रीन कर देते हैं। तो देखिए ग्रीन हो गया। अब इसी तरह हम लोग ब्लू को भी कर सकते हैं, मतलब लास्ट वाला 255 करके ब्लू कर देते हैं। तो देखिए ब्लू भी हो गया प्रिंट। तो हम लोग RGB वैल्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और तरीका है
कलर पिकर, आप क्रोम पे जाके लिखिए कलर पिकर या गूगल पे जाके कलर पिकर लिखेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसके आने के बाद यहाँ ना हर एक चीज़ का जो भी आपको कलर चाहिए उसका हेक्साडेसिमल कोड, RGB वैल्यू, HSV वैल्यू, HSL वैल्यू, तो ये सारे जो भी वैल्यू आप यहीं से सेलेक्ट करके फिर अपने CSS फाइल में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने RGB वैल्यू कॉपी किया, अब मैं अपने क्या करता हूँ यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने के बाद सेव करके फिर अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। ये देखिए जो हमने दिया वही कलर आ गया। अगर हमें दूसरा कलर चाहिए जैसे कि पिंक टाइप में ले लेता हूँ और इसकी जो अमाउंट रहेगा वो ये सिलेक्ट कर लिया। फिर इसके RGB वैल्यू को फिर से कॉपी किया और अपने CSS फाइल को मैं पेस्ट कर दिया। ये देखिए पेस्ट कर रहा हूँ, देखिए पिंक हो गया। अब क्या करता हूँ एक बार जाके ये देखिए यहाँ भी आ गया अपना। अब थर्ड है हमारा हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होता है? कलर कैन बी स्पेसिफाई यूजिंग ए हेक्सा कोड विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 हेक्साडेसिमल डिजिट। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे कलर है वो किस में स्पेसिफाई होते हैं? हेक्साडेसिमल कोड में स्पेसिफाई होते हैं, जो कि कितने होते हैं? 6 डिजिट का होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप कलर लिखो, फिर हैश लिखो, फिर आपके जो 6 डिजिट के आपके जो भी हेक्साडेसिमल कोड रहेंगे वो लिखो। जैसे कि FF का मतलब ये हो गया, ये हो गया आपका रेड। देखिए 255 को अगर आप हेक्साडेसिमल में लिखोगे तो FF ही आएगा। 0 को 0, 0 को 0। एक तरह से देखा जाए सब सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है। बस ये हेक्साडेसिमल में है तो इसलिए हैश FF000, मतलब ये भी रेड ही प्रिंट करेगा। बस आप इसको कन्वर्ट कीजिए, 255 को अगर आप कन्वर्ट भी करोगे तो हेक्साडेसिमल में तो FF ही आएगा। 255 का मतलब क्या हो गया कि जो इसके 8 बिट हैं, 8 बिट 111 है। और ये FF का मतलब क्या हो गया? F का मतलब 4 बिट, तो 4 बिट 1 है, दूसरा 4 बिट 1 है, तो मतलब क्या हो गया? 4 4 8 बिट 1। इसका भी मतलब वही हुआ ना, 8 बिट 1 है, इसके भी बिट 8 बिट 1 है, तो मतलब क्या हो गया? 8 बिट 1 है, तो मतलब क्या होगा? रेड होगा। तो हेक्साडेसिमल में आप कुछ, तो हेक्साडेसिमल में आपको क्या है? हेक्सा कोड का यूज करना पड़ेगा कलर को प्रिंट करने के लिए। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में कोड करके एक बार देख लेते हैं। अब इसी तरह एक और से आप पैराग्राफ ले लेते हैं और इस पैराग्राफ में रहेगा माय सेकंड पैराग्राफ ले लेते हैं, माय सेकंड पैराग्राफ। फिर इसको भी क्लास दे देते हैं, क्लास रहेगा हमारा सेकंड पैरा। फिर इसके बाद अपने CSS फाइल में चलते हैं। CSS फाइल में डॉट सेकंड पैरा कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना कलर की प्रॉपर्टी देते हैं, कलर हैश, फिर FF0000 4 बार लिख दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? रेड हो गया। तो एक बार अपने क्रोम पे देख लेते हैं, ये देखिए रेड हो गया। सेकंड पैराग्राफ भी, अगर हमें FF की वैल्यू अगर 00 करके अगर हमें क्या चाहिए जी ग्रीन चाहिए, तो ग्रीन के लिए आप क्या करें? जो बीच के मतलब थर्ड और फोर्थ रहेगा उसको आप FF कर दीजिए, देखिए ग्रीन हो गया। अगर ब्लू चाहिए तो लास्ट के जो 2 बचे हैं मतलब उसको आप FF कर दीजिए, ठीक है। तो इससे हमारा ब्लू हो जाएगा। अब कलर पिकर पे अगर चाहिए तो जो भी आप कलर पिक कीजिए, फिर उसमें से आप उसका हेक्सा कोड जो भी है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा कलर भी अप्लाई हो गया। तो आप कलर पिकर से आसानी से कलर पिक कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। सिंपली आप कलर सेलेक्ट कीजिए और उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए अपने CSS फाइल में। अब लास्ट है हमारा RGBA वैल्यू। तो RGBA वैल्यू क्या होता है? सिमिलर टू RGBA बट इंक्लूड अ अल्फा चैनल टू स्पेसिफाई द ओपेसिटी। जो RGBA है वो सिमिलर ही है RGBA, मतलब RGB रेड ग्रीन ब्लू, इसी RGB जो फंक्शन हमने पढ़ा अभी RGB वैल्यू सेम उसी की तरह है, बट इसमें जो A है उसका मतलब होता है अल्फा। ये हमें क्या बताता है? ओपेसिटी बताता है। जैसे कि अगर आपने रेड लिया 255, आप क्या इसको चाहते हो एकदम डार्क रहे, तो क्या करोगे? वैल्यू 1 दे दोगे। अगर चाहते हो उससे थोड़ा कम डार्क रहे तो 0.9 दे दो। अगर उससे कम चाहते एकदम लाइट चाहते हो तो क्या करो? 0.1 दे दो, 2 दे दो, 0.2 दे दो। मतलब इस तरह से आप ए से क्या करोगे? अल्फा वैल्यू, इसकी ओपेसिटी आप डिसाइड कर सकते हो। तो इस चीज़ को भी हम लोग क्या करते हैं? कोड करके देख लेते हैं।
एक डिव बना लेते हैं। फिर इस डिव के अंदर दिस लिख देते हैं, दिस इज बॉक्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपने CSS फाइल में चलते हैं और डिव लिख के कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग अपना प्रॉपर्टी देते हैं कलर RGBA। ये क्या होता है, हमारा अल्फ़ा चैनल होता है। तो RGB सेम वही है 255 डॉट कॉमा 0,0 और जो लास्ट वाला रहेगा उसको आप डेंसिटी की तरह ओपेसिटी के लिए यूज करोगे। ये देखिए अभी थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं 0 पॉइंट समथिंग कुछ देते हैं जिससे ओपेसिटी हमें पता चलेगी। 0.5 देते हैं, ठीक है। अब देखिए हल्का सा लाइट में आ रहा है, देखिए दिस इज बॉक्स हल्का सा लाइट में है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं एकदम गाढ़ा कर देते हैं। तो 0.8 देखिए थोड़ा सा और डार्क हुआ। अब इसको 1 कर देते हैं। ये देखिए एक्चुअल कलर आ गया इसका। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।